सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जार ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हरते हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अनवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के दायक रूप राम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासक विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। हदगुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज हदगुरु और सतगुरु में अंतर बता रहे हैं। उस अंतर को समझकर हमें सतगुरु के ज्ञान को धारण करना, सत्य केवल्य ज्ञान को धारण करना और सत्य केवल्य ज्ञान को जो धारण कर लेता है वो अमर हो जाता है, वो अविनाशी हो जाता है, वो अजर हो जाता है, वो अगाध हो जाता है, वो अमाप हो जाता है, वो अथाक हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ऐसा ये अद्भुत विलक्षण ज्ञान है और ये ज्ञान केवल आपको सतगुरु ही बताते हैं। हदगुरु ये ज्ञान कोई नहीं बताते। हदगुरु हद के सुख बताएंगे, हद की क्रियाएं बताएंगे, हद की करनियां बताएंगे और जो करने से प्राप्त होता है वो मिट भी जाता है। जो करण साध्य है, करने से जो साधा जाता है वो हमेशा टिकता नहीं है, वो हमेशा रहता नहीं है। जो करण साध्य नहीं है, जो करने के द्वारा नहीं सधता है, जो पहले से ही सधा हुआ है, उसका जो बोध कराते हैं वो सतगुरु। तो महाराज के लाख बात की बात या सुन जो रे सब कोय, सुखदेव निर्गुण भेद बिन सब हद का गुरु हो। कहने कि जब तक आपको निर्गुण निराकार अजोनी अजन्मे स्वरूप का भेद नहीं मिले, स्वरूप का भान नहीं हो जाए, स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाए, स्वरूप की समझ नहीं आ जाए, तब तक महाराज कह रहे हैं कि इसके अलावा जो कोई चीज बताता है, स्वरूप आपकी आत्मा है,
इस स्वरूप के अलावा जो कोई चीज़ बताते हैं वो सब अनात्मा है। तो आत्मा तो अगम की है और अनात्मा जो है हद की है। आत्मा असीम है और बाकी सबकी सीमा है। कोई भी आपको सुख की बात बता देगा, शरीर का, संसार का, और वो आप प्राप्त भी कर लोगे और फिर वो प्राप्त करने के बाद हमेशा भी रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों रहना चाहिए ना, हमेशा प्राप्त कर लिया एक बार। इतनी मेहनत करके तो प्राप्त किया और फिर रहता नहीं, ये रहता नहीं, स्थायी तो होगा नहीं। स्थायी क्या रहेगा। तो इतनी सारी तो मेहनत की उसको प्राप्त करने के लिए, इतना सारे कष्ट उठाए, फिर भी नहीं रहता। इतनी सारी तपस्या की उसको प्राप्त करने के लिए, बहुत उपाय किए प्राप्त करने के। इतने सारे उपाय करने के बाद भी रहा नहीं, चला गया। क्योंकि उन्होंने जो आपको दिया ना, हद की चीज थी, सीमित चीज थी, असीम चीज नहीं दी। यदि वो असीम चीज देते तो वो कभी जाती नहीं। अनंत चीज देते तो उसका अंत आता ही नहीं। अपार चीज देते तो उसका पार आता ही नहीं। अगाध चीज देते तो वो थोड़ी नहीं होती, हमेशा बनी रहती। तो महाराज के आपका जो निर्गुण आत्मा है, जो तीनों गुणों से अलग है, रजव, सत्व और तम से, ये गुण सब सीमित है, ये गुण सब हद में है। इन गुणों का जो सुख है, रजोगुण का सुख, सतोगुण का सुख, तमोगुण का सुख, ये सारे सुख भी हद में, लिमिट में। तो वो निर्गुण के भेद के बिना जो गुणों से परे हैं, जो गुणों के रहित है, उसका भेद जब तक नहीं मिले तब तक सब चीजें काल के अधीन हैं, सब चीजें समय के अधीन हैं। और काल, समय सबको समाप्त कर देता है। अच्छे को भी समाप्त कर देता है, बुरे को भी समाप्त कर देता है। काल के सामने न अच्छा टिकता है और काल के सामने न बुरा टिकता है। आपको विचार भी आते हैं, कभी अच्छे विचार भी आते हैं, लेकिन आप उसे लागू नहीं करते, अंदर ही रखे रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो काल उस अच्छे विचार को भी समाप्त कर देता है। और आपके अंदर बुरे विचार भी आते हैं, आप ठहर जाते हैं थोड़ी देर, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो थोड़ी देर बाद काल क्या करेगा, उस बुरे विचार को समाप्त कर देगा। तो कह रहे हैं कि कुछ भी चीज जो बाद में हुई है, यानी विचार भी नहीं टिकता आपका, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबको काल खा जाता है, सबको समय बर्बाद कर देता है। लेकिन इस अविनाशी को, इस आत्मा को, इस स्वरूप को, इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। काल की ताकत नहीं है कि वो इसका बाल बाका कर सके, क्योंकि वो कालातीत है, काल की पहुंच में ही नहीं है, काल के एरिया में ही नहीं है, काल के जुरिडिक्शन में ही नहीं है, काल के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। उसका काल क्या बिगाड़ेगा? तो जब तक ऐसा निर्गुण का भेद नहीं मिले, जो गुणों से परे की चीज आप हैं, जो गुणों से परे आपका स्वरूप है, उसकी समझ नहीं हो, तो अन्य बातों की समझ कराने वाले हद के गुरु हैं सब, और स्वरूप की बात बताने वाले
सत के गुरु। ये महाराज ने कहा लाख बात की एक। कैसे समझना चाहते हो आप? लाख बात, लाख दृष्टांत से समझना चाहते हो तो मैं लाख दृष्टांत देके समझा दूं आपको। और इन लाखों दृष्टांत के अलावा एक में समझना चाहते हो, एक में समझ जाओ तुरंत ही। जो आपके स्वरूप की बात करेगा वो सतगुरु है, और स्वरूप के अलावा जो बात करेगा अदगुरु। स्वरूप के अलावा आप कुछ भी प्राप्त कर लोगे ना, वो आपका टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। थोड़ी देर के लिए संयोगी संबंध बनेगा और वो थोड़ी देर बाद संयोगी संबंध वियोग में बदल जाएगा। लेकिन हमें तो हमेशा हमेशा का सुख, लील विलास, आनंद चाहिए। करे जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए ने भजिए बारंबार। बारंबार उस सत का ही सुमिरन करो, बारंबार उस सत को ही याद करो। सत का सुमरण बना रहेगा तो दुख का कोई काम ही नहीं, दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं है। सत के सुमरण के, सत का सुमरण छूट जाता है, सत की याद छूट जाती है, स्वरूप को भूल जाते हैं, इसलिए दुख आता है। दुख सब आपके मन में है और सुख भी सब आपके मन में है। स्वरूप आपका मन से अलग है। मन कभी अच्छा होता है, मन कभी बुरा होता है, लेकिन स्वरूप न अच्छा है और न बुरा है, एक जैसा है। स्वरूप की अवस्था हमेशा एक जैसी रहती है, कभी बदलती ही नहीं, अपरिवर्तनशील है। बाकी स्वरूप के अलावा रूप सारे परिवर्तनशील है, रूप सब बदलते हैं। बचपन में आपका रूप कैसा सुंदर था, आज रूप आपका कैसा हो गया और कल आपका रूप और कैसा हो जाएगा। प्रतिपल रूप आपका बदल रहा है, लेकिन स्वरूप एक जैसा। तो महाराज करे आपकी दृष्टि को रूप से हटाकर स्वरूप पर कर लो, न बदलने वाले पर कर लो। बदलने वाले पर दृष्टि रहेगी तो दुख ही पाओगे, भले इसे कितना ही सजाने का, कितना ही संवारने का, कितना ही बचाए रखने का प्रयास कर लो, लेकिन ये बचने वाला, रहने वाला है ही नहीं। इसका गुणधर्म ही नहीं है रहने का, इसकी प्रकृति नहीं है रहने की, इसका स्वभाव ही नहीं है रहने का, इसका स्वभाव ही बदलने का है। जिसका स्वभाव रहने का है, जिसका स्वभाव न बदलने का है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं, उस ओर हमारी दृष्टि ही नहीं। तो सद्गुरु हमारी दृष्टि को, सद्गुरु हमें ऐसी ज्ञान दृष्टि देते, दिव्य दृष्टि देते, ब्रह्म दृष्टि देते, सुरत दृष्टि देते, कि हमारी दृष्टि, हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारी निरता हमारे स्वरूप पर लग जाती है। फिर रूप की परवाह, रूप की चिंता, रूप के सुख, रूप के दुख का महत्व ही हमारी बुद्धि में से समाप्त हो जाता है। फिर जो कुछ भी आपके पास है वही पर्याप्त हो जाता है, खूब हो जाता है, और जो कुछ नहीं है आपके पास उसके लिए कड़पते नहीं, उसके लिए दुखी नहीं होते, उसके लिए परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता हो गया कि मैं मेरे स्वरूप के अलावा कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकता। जो कुछ प्राप्त करूंगा
वो मुझे यहीं छोड़कर जाना होगा। तो आप अपने स्वरूप का आनंद ले लो, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये बात आपको स्वरूप में स्थिति की केवल और केवल सतगुरु ही बताएंगे और कोई नहीं बताएंगे। बाकी सब संसार के सामान जो साथ जाने वाले नहीं हैं, उसे इकट्ठा करने की बात करेंगे। और वो सामानों को आप साथ लेके चले जाएंगे नहीं। एक प्रदर्शनी लगी थी, एग्जीबिशन, उसमें दोनों बात की छूट थी, जितना आप खाओ खा लो, बाकी आप साथ ले जाओ। प्रदर्शनी में वही बात की छूट थी। हाँ, दोनों बात की छूट थी। तो जिन्होंने खाया खा लिया अंदर खाने पीने के सामान, और कोई उठा के भी चलने लगे उसमें से। लेकिन बाहर गेट पे चौकीदार खड़ा था, बोले जिसने खा लिया वो तो उसका हो गया, क्यों आज मेरा खा लिया वो तो इसका वही था। और जो सामान साथ में उठाया है वो यहीं दर्ज है। तो वो बोझ को तो उठा उठा के फिर रहे थे अंदर कि हमारा है हमारा है। उनको तो यही पता चल गया ना कि ले जाने की भी छूट है, लेकिन बाहर गेट पे वो चौकीदार नहीं लेना। चौकीदार का पता नहीं था कि वो रोक लेगा। ऐसे अपन संसार के अंदर सारे सामानों को उठाते उठाते फिरते हैं, उनका बोझ अपने ऊपर, लेकिन लास्ट में जब जाते हैं तब यही छोड़ लेते हैं। तब यही कुछ भी नहीं छोड़ता है, जिस चीज भी होता है शरीर को वो भी उतार लेता है। हाँ, तो यही छोड़ के जाना पड़ता है। संसार वाले सब उतार लेते, कोई साथ लेकर, लेकिन बोझ तो अपन उठाते फिरते अंदर ही। हमारा है हमारा, हम साथ ले जाएंगे, लेकिन वो रोक लेते हैं, कोई ले जाने देते नहीं। ले जाके तो देखो। देखे देखे ले जा ऊंचाई सा। तो महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव निर्गुण भेद बिन सब हद का गुरु होई। इसलिए जो दूसरी चीजें साथ नहीं जाती है उसकी बात बताते हैं, वो सब गुरु हद के हैं। और जो साथ जाती है आपके, वो सत के गुरु हैं। वो बात बतावे, वो सत के गुरु। खट दर्शन गुरु देह का सुन ली जो सब कोई, सुखिया गुण फल देते हैं हद का हद में होय। क्या करें, थर्ड दर्शनी की बात करें। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये सब गुरु है ना। आपको 3 लोक 14 भवनों में शरीर संसार के सुखों की बात बताते हैं, किस प्रकार से आपको इस संसार में रहना है सुखपूर्वक। तो वो सब सुख प्रदान करते हैं। यहाँ के यम नियम बताते हैं, यहाँ के आचार संहिता बताते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने की बात करते हैं, मन को स्वस्थ रखने की बात करते हैं, न्यायपूर्वक रहने की बात करते हैं, नीति पर चलने की बात करते हैं। ये सब बातें अच्छी, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि इन सब को कर लेने से आपको मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मरने का भय नहीं जाता, मरने का डर नहीं निकलता जब तक आप अपने स्वरूप पर नहीं आ जाते। कितने ही स्वस्थ हो जाओ, अंत तो गत्वा तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। कितना ही योग कर लो, कितना ही प्राणायाम कर लो, इसका मतलब नहीं करना ये नहीं है, करना है। जब तक जीना है तब तक स्वस्थ जीना है, लेकिन केवल उसी पे आश्रित मत हो जाना है कि ये योग प्राणायाम करने से हम हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे काल से। कोई भले बहुत लंबे समय तक भी बच जाए, लेकिन महाप्रलय में तो उसे जाना ही पड़ता। अमर तो नहीं हो सकता ना, अमर तो सद्गुरु के सत्य केवल ज्ञान से ही हो सकता है।
अमर तो सत्य स्वरूप के बोध से ही हो सकता है, सत्य स्वरूप के भान से ही हो सकता है कि मेरा स्वरूप महाप्रलय में भी नहीं मरता। ये बात समझ आनी चाहिए। महाप्रलय भी मेरे स्वरूप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो खट दर्शन गुरुदेव का सुन ली जो सब कोई, सुखिया गुण फल देत है हद का हद में हो। ये सब चीजें मिली है, वो गुण मिला है। गुण गुणों में बरतते हैं, माया माया में बरतती है। गुण किसके हैं? सब माया के। तो गुणों के फल ब्रह्म के हो जाएंगे। गुण जब माया के हैं तो गुणों के फल ब्रह्म के हो जाएंगे, माया के रहेंगे ना। तो माया के फल सीमित है, असीम है, हद के है, बेहद के, अगम के। माया के फल, गुणों के फल, रजोगुण के फल, सतोगुण के फल, तमोगुण के फल सब सीमित है। तो जो कुछ भी फल मिल रहा है खटदर्शनियों से भी, वो भी सीमित ही मिल रहा है, थोड़ा सा ही मिल रहा है, अल्प ही मिल रहा है। हमेशा हमेशा का अमर कर देने वाला फल इनके पास भी नहीं है। खटदर्शनियों के पास भी वो ज्ञान नहीं है स्वरूप के बोध का। बैरागी गुरु वेश का जोशी पाड़े नाम, विद्या का गुरु से बड़ा आरे का गुरु काम। सबके अलग अलग काम बता दिए। वैरागी जो है वेश के गुरु है, वो आपको वेश दे देंगे। अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के वेश पहना देंगे, यानी कपड़े पहना देंगे रंगा कर। तो क्या कपड़े रंगा कर पहन देने से आप मुक्त हो जाओगे? आपके भ्रम मिट जाएंगे, आपकी अज्ञानता मिट जाएगी, आपकी नादानी ना समझे मिट जाएगी। तो पंथ की पहचान है। मूंड मुंडाने हरि मिले तो मैं भी मूंड मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ने बेकुंड जाए। मूंड मुंडाने से हरि मिल जाए, मैं भी मुंडवा लूं, कबीर साहब कह रहे। हाँ, भेड़ की तो बार बार साल में 2 बार ऊन उतरती है, लेकिन फिर तो मूंड मुंडाने से मिल जाते तो उनको भी मिल जाते। इसलिए सांग पहनने से, कपड़े पहनने से, वैरागी बन जाने से, कपड़े पहनकर, या सन्यासी बन जाने से, गर्गस्थी का त्याग करके स्वरूप का बोध हो जाता तो सारे वैरागी मोक्ष में चले जाते। लेकिन कह रहे करोड़ मज संत कोई गम पाप, संतों में, साधुओं में करोड़ों में से कोई इस स्वरूप की प्राप्ति करता है, सब नहीं कर पाते। जिनके ऊपर राम जी की विशेष कृपा हो जाती है उन्हें ऐसे सद्गुरु मिलते हैं, ऐसे सद्गुरु का केवल्य ज्ञान मिलता है, ऐसे सद्गुरु का स्वरूप बोध होता है। तब न जाकर वो अपने स्वरूप में स्थिति बना पाते हैं, वो अपने स्वरूप में टिक पाते हैं, रह पाते हैं, स्थित हो पाते हैं। और जो स्वरूप में टिक गया, स्वरूप में रह गया, वो परमात्मा में टिक गया, परमात्मा में रह गया। अब किसके चित्त की वृत्ति स्वरूप से हटकर अन्य में रह गई, तो अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। ये जीव किसकी सवारी करता है? वासना की सवारी करता है। इसके लिए जैसी जैसी वासना से वासित रह जाता है, वैसे वैसे शरीर को वो, वैसी वैसी योनि को वो पा लेता है। अंतमति सो। तो अपने को तो ऐसा काम करना कि हमारी सारी वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, कामना, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब समाप्त हो जाए, रहे नहीं कुछ।
और हम हमारी स्थिति को स्वरूप में बना लें। केवल कपड़े रंगा कर पहनने से काम बनने वाला नहीं है। तो वैरागी गुरु वेश का जोशी पाड़े नाम। हमारा कह कि ब्राह्मण जो है, जोशी जो है, आपका नामकरण संस्कार कर देगा। किसका नाम निकालेगा वो? आत्मा का। आत्मा का निकालता होगा नहीं, शरीर का ही निकालेगा, आत्मा का नाम नहीं निकालता। जीव को तो निकालेगा। तो शरीर गया और शरीर का नाम रह जाएगा पीछे से। शरीर के साथ शरीर का नाम भी चला जाता है, भूतपूर्व हो जाता है, फिर भूत बन जाता है। तो महाराज कह रहे कि जो जोशी ने आपका नाम पढ़ा है वो नाम तो हमेशा रहेगा। फिर ब्राह्मण ने जो आपका नाम पढ़ा अगले जन्म में भी वही रहेगा, पिछले जन्म में भी वही था नहीं, बदल जाता सब। तो वो आपने जो जोशी ने आपको नाम दिया वो सत का नाम दिया, असत का नाम दिया है? असत का नाम दिया, क्योंकि आपकी देह असत है तो नाम दिया वो भी देह का नाम है। तो देह का नाम सत हुआ कि असत हुआ? तो जोशी जी, ब्राह्मण जी गुरु आपके सत के गुरु हुए कि असत के गुरु हुए? पंडित जी गुरु असत के हुए कि सत के हुए? तो वैरागी गुरु वेश का जोशी पाड़े नाम, विद्या का गुरु से बड़ा और आरे का गुरु गांव। महाराज कह रहे आपको सेवड़े जो होते हैं शिक्षा देते हैं, शिक्षा देने का काम सेवड़े को दिया हुआ है ब्रह्मा जी ने। जति, यति, जति सेवड़े कहलाते हैं। इनको विद्या देने का काम दिया कि आप विद्या दो, ज्ञान दो, ताकि आप संसार में सुखपूर्वक रह सको। महाराज फरमाने की जो विद्या 52 अक्षरों में देने में आती है, वो सब इंद्रियों तक सीमित है, लेकिन जो स्वरूप का बोध है वो इंद्रियातीत है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आए। जो सेवड़े जो जति जो भी विद्या देते हैं वो सब 52 अक्षरों का ज्ञान देते हैं। सतगुरु आपको 52 अक्षरों से बाहर की वस्तु बताते हैं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। वो अकाल पुरुष की बात बताते हैं जो 52 अक्षरों में आता नहीं। 52 अक्षरों में जो भी नाम आता है ना वो सब काल पुरुष है। जो 52 अक्षरों में नहीं आता वो अकाल पुरुष है। तो विद्या जितनी भी लिखने में, बोलने में, सुनने में, करने में आती है, उनको देने वाले गुरु भी किसकी शिक्षा देते हैं? अकाल पुरुष की शिक्षा देते हैं या काल पुरुष की शिक्षा देते हैं? काल की शिक्षा देते हैं। और जो सिखाते हैं आप कभी भूलते तो नहीं, या भूल भी जाते, सीखी हुई बात भूल भी जाते, स्थायी नहीं है ना, सीखी हुई बात भूल जाते हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं एक बार आपको स्वरूप का बोध हो गया वो जाने वाला नहीं है। वो कह रहे आरे का गुरुग्राम। आरा होता है, नुक्ता होता है तो गांव वालों की इजाज़त से होता है, यानी पंचायत के पंचों के इजाज़त से होता है आरा नुक्ता। तो महाराज कह रहे कि पंच पंचायत भी आपको हद के ही व्यवहार बताती है,
गांव में कैसे रहना है वो नीति नियम चलाती है। वो भी आपको आपके स्वरूप की बात पंच पंचायती भी बताने वाली नहीं है। इसलिए करें पंच पंचायती में भी आपको ज़्यादा, लेकिन हम तो उसी में उलझे रहते हैं। पंचों ने कह दिया बात सही, 5 जनों ने मिलके कह दिया सही, माना कि वो भी पंच पंचायती वाली बात भी सब झूठी है, सदगुरु ने कही वो बात सही। वेद्य गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु राजयोग। अब सबके गुरु बता दिए महाराज। वेद्य गुरु इन रोग का, आपके शरीर में कोई व्याधि है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई रोग है, कहीं कुछ दुखता है, तो किसके पास जाओगे? सतगुरु के पास नहीं, डॉक्टर के पास। क्योंकि आपकी बीमारी हद की है, आपकी बीमारी शरीर की है, तो उसके लिए डॉक्टर भी शरीर का ही चाहिए। सतगुरु आपके शरीर की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, शरीर की बीमारी शरीर का डॉक्टर ही ठीक करेगा। ऐसे ही महाराज में आत्मा की बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। आत्मा के जो बार बार जन्मने और मरने का रोग लगा हुआ ना, उसका इलाज सतगुरु के पास ही है, डॉक्टर के पास नहीं है। दोनों अलग अलग विभाग हो गए ना, दोनों का अलग अलग अपना काम हो गया। अब आपके शरीर का रोग ठीक कराना है तो कहाँ जाना है? सतगुरु के पास या डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास जाना। और आत्मा का रोग जन्मने मरने का मिटाना है तो डॉक्टर के पास मिटाएगा या सतगुरु मिटाएंगे? अब समझो इस बात को, जैसा आपको काम कराना है। डॉक्टर तो एक बार ठीक करके होके आ जाओगे आप, फिर तो बीमार नहीं पड़ोगे ना। एक बार हॉस्पिटल से छूट के आ गए, भर्ती हुए, छूट के आ गए, फिर तो भर्ती होने की कोई संभावना नहीं है ना, नहीं है। तो दोबारा करेगी। लेकिन सदगुरु ने एक बार आपको स्वरूप का बोध करा दिया ना, फिर आप जन्म मरण में नहीं आओ। ये सदगुरु का जो ज्ञान है वो परमानेंट है। डॉक्टर का जो इलाज है वो परमानेंट नहीं है, वापस रोग लग जाएगा शरीर। तो डॉक्टर भी हद का ही है, सत का नहीं है, असत का ही है डॉक्टर भी, झूठ का ही है, झूठे शरीर का ही है डॉक्टर भी। लेकिन जब तक ये झूठा शरीर है तब तक तो इलाज करा ही लेना चाहिए। जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन फिर इलाज कराने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वैद्य गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग। महाराज फरमाया कि इंद्रियों का गुरु भोग है। इंद्रियां किससे खुश होती है? भोग पाने से। रसना इंद्रिय किससे खुश होती है? 56 भोग, अलग अलग प्रकार के खटरस, खट्टे मीठे चटपटे, हाँ, ये सब स्वाद आते हैं, अच्छे लगते हैं। ये सब स्वाद आ रहे हैं तो किसके आ रहे हैं? मतलब इंद्रियों के स्वाद हैं। शब्द के स्वाद आ रहे हैं, रूप के स्वाद आ रहे हैं, रस के स्वाद आ रहे हैं, गंध के स्वाद आ रहे हैं, स्पर्श के स्वाद आ रहे हैं। किसके स्वाद आ रहे हैं? इंद्रियों के स्वाद। ये भोग जितने भी हैं वो सब किसके हैं? हद के हैं, इंद्रियों के हैं, मन के हैं। इंद्रियों का राजा मन है। ये सब भोग हद के हैं। इन सब भोगों को भोग कर भी ये भले कितने ही मिल जाए आपको, आप सुखी हो जाओगे अधिक मिलने से, उलझ जाएंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि ये भी सब हद की चीज़ें कितनी प्राप्त हो जाए तो भी आप मुक्त नहीं हो सकते, निश्चिंत नहीं हो सकते, निशोक नहीं हो सकते, निर्भय नहीं हो सकते, निडर नहीं हो सकते। उल्टा और ये डर लग जाएगा कि जो सुख मुझे मिला हुआ है वो कहीं, हाँ, जो सुविधाएं मुझे मिली हुई है वो कहीं
छीन न जाए, समाप्त न हो जाए। जो आराम मुझे मिला हुआ है शरीर का, तन का, मन का, वो कहीं चला न जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्ग धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम